नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब बावाज़े बुलंद पढ़े सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। जिसका अकीदा ये है कि हमारा दुरूदो सलाम के साथ ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर भी है, और जब हम ये दुनिया छोड़कर आखिरत के मुसाफिर बनेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह दुरूदो सलाम का ताल्लुक़ तब भी हमारे साथ जुड़ा रहेगा। मैं अर्ज करता हूं कि सामने वक़ार मुझसे पहले हमारे मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब जनाब अमजद कंधारी साहब, आपने भी आपसे इल्तिमास की, मुझसे पहले जामिया के फुज़ला उन्होंने भी आपसे इल्तिमास की, कुरान की आया मुक़द्दसा भी आपको पढ़कर सुनाई, अहादीसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो भी आपको पढ़कर सुनाई। लेकिन इसके बावजूद हमने इतना पक्का इरादा किया हुआ है कि माइक से जितनी मर्जी आवाज आ जाए, दरूदो सलाम पढ़ने के हवाले से इल्तिमास आ जाए, अपील आ जाए, तो हम इतने पक्के हैं कि हमने तो जनाब वो कसम शायद उठा रखी है कि हमने तो पढ़ना ही नहीं। यहाँ पे हम आए हैं नेकी कमाने के लिए, तो कायनात के अंदर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे इज़्ज़ो नाज़ में हदिया दरूदो सलाम पढ़ने से बढ़कर कोई नेकी कायनात के अंदर है। एक दफा तमामी बावाज़े बुलंद पढ़े और जो एक दूसरे के साथ बैठे वो साथ वाले के चेहरे को देखें कि साथ वाला बैठा आदमी बैठा जो है वो दरूदो सलाम पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। पढ़े एक दफा सलातु व सलाम अलैहि। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और हमारा तो अकीदा ये है कि खुदा की इज्जत और जलाल की कसम कि आज जितने फख्र से हम इस धरती पे या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं, और जब कब्र में जाएंगे, जब हमें फरिश्ते उठाएंगे, तो जब मुस्तफा के मुताल्लिक सवाल की बारी आएगी, हम फिर भी लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाओं को या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, फैजाने पीरे कंधारी, फैजाने पीरे कंधारी, आस्ताना आलिया पीरे कंधारी,
दारुल जामिया फैजिया करीम का दीदार भी करें और अपनी अपनी नशिस्तों पे बाअदब तरीके से आप तशरीफ रखें। आप बैठ जाइए, अपनी अपनी नशिस्तों पे आप तशरीफ रखें। ये हमारी खुशबख्ती है कि हमारा ताल्लुक, हमारा राबता, हमारा रिश्ता और नाता आस्ताना आलिया पीरे कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ है। और खुदा की इज्जत की कसम है, ये वो आस्ताना है, वो दरगाह है, वो चौखट है जिस पे अपने तो रहे अपने, अगर कोई गैर भी इस चौखट पे आ जाए तो वो भी पीरे कंधारी के फैजान से खाली नहीं जाता, वो भी पीरे कंधारी के फैज से खाली नहीं जाता। हम तो फिर भी हमने अपने हाथ अपने मुर्शिदे करीम के हाथों में दिए हैं। हमारा तो ताल्लुक, हमारा रिश्ता और नाता इस आस्ताने के साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस रिश्ते और नाते के ऊपर, इस निस्बत के ऊपर। हमारी ये निस्बत बड़ी आला है। मैंने अर्ज किया ना कि हम तो मुरीद है ना, अगर कोई इस आस्ताने का मुरीद ना भी हो और फिर भी इस चौखट पे आ जाए तो पीरे कंधारी के फैजान से वो भी खाली नहीं जाता। पीरे कंधारी उसको भी माला माल फरमाते हैं। एक बंदा आस्ताने पे आ गया, वो पीर था, अपने आप को पीर कहता था। उसके साथ उसके बड़े मुरीद जब यहां पे आया अपने मुरीदों के लाओ लश्कर के साथ, बहुत सारे मुरीद, दर्जनों के अंदर मुरीद, जब हुजूर पीरे कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आया तो आपने पूछा तुम कौन हो? तो कहने लगा कि मैं पीर हूं। फरमाया ये कौन है? तो वो उसने अर्ज किया कि ये मेरे मुरीद हैं। पीरे कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि क्या तुम पीर हो और ये तुम्हारे मुरीद हैं? तुम पीर होने का दावा करते हो, हालांकि तुम्हारे अंदर तो अभी तक मुरीद होने की भी सलाहियत नहीं है। तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, खाली हो खुद। तो पूछा तुम किसके मुरीद हो? तो उसने बताया पीर ने, मैं फला पीर का मुरीद हूं। तो आपने फरमाया तू भी खाली है, तेरे पीर के पास भी कुछ नहीं है। जब उसने ये बात सुनी ना तो आपके कदमों पे गिर गया। फरमाया हुजूर, अगर मैं पीर होने के काबिल नहीं, मैं खाली हूं, तो आपकी चौखट पे आया हूं। आज ऐसा करम फरमाए कि आज के बाद मुझे ये दोबारा कोई ताना ना मारे। तो हजरत पीरे कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको उठाया, उठा के अपने सीने के साथ लगाया। फरमाया जा, आज हमने तेरे दामन को भी माला माल कर दिया है और तेरे पीर के दामन को भी माला माल फरमा दिया। ये वो आस्ताना है जहां पे अपने तो अपने रहे, बेगाने भी आ जाएं वो खाली नहीं जाते। आप तो फिर भी अपने हैं। तो सामने वकार इस दरगाह पे आप जब आ जाया करें, आ जाते हैं, सामने मोहतशम इस ताल्लुक पे, इस निस्बत पे फख्र किया करें कि दुनिया में इस तरह के आस्ताने, दुनिया में इस तरह का पीर, दुनिया में इस तरह की दरगाहें हर एक के मुकद्दर में नहीं होती। खुदा जिनको चुनता है अपने महबूबों की निस्बत अता फरमाता है। हर एक को रब के महबूबों की निस्बत मुयस्सर नहीं आती। और फिर मैं अक्सर अर्ज करता हूं, दुनिया के अंदर बड़े बड़े पीर खाने हैं, बड़ी बड़ी दरगाहें हैं,
बड़े बड़े आस्थाने हैं, पीर हैं, मगर जब आप शरीयत और तरीकत के तराजू में उनको परखेंगे तो किसी न किसी जानिब आपको कमी नजर आएगी। कोई तरीकत का बागी नजर आएगा, कोई शरीयत का बागी नजर आएगा। आपका पीर खाना वो पीर खाना है जहां पर तरीकत पर भी अमल किया जाता है, मुस्तफा की शरीयत पर भी अमल किया जाता है। आपका पीर खाना वो पीर खाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरी तरफ आ जाएं, शरीयत की जब बात आए और अहले सुन्नत के अकायद के तहफ्फुज की जब बात आ जाए तो आपके पीर खाने के ऊपर दारुल उलूम जामिया फैजिया के नाम से एक ऐसा इदारा कायम है जिसका मैं ये तारुफ करवाता हूं। अगर कोई जामिया फैजिया के मुतालिक पूछे कि आपके पीर खाने के ऊपर जो मदरसा है वो क्या कर रहा है, उसकी क्या खिदमत हैं, तो उनको बताया करें जामिया फैजिया इश्क मुस्तफा की यूनिवर्सिटी का नाम है, जहां पे अजमत सहाबा भी सिखलाई जाती है, जहां पे अजमत आले बैत अतहार पे पहरा देना भी सिखलाया जाता है, जहां पे औलिया इज़्ज़ाम की मकाम व मर्तबा भी बतलाया जाता है, जहां पे दीन मुस्तफा के मुहाफिज तैयार किए जाते हैं, जहां पे शब रोज दीन इस्लाम पे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नऊस पे सहाबा और अहले बैत की इज्जत और नमूस पे होने वाले हमलों का भरपूर तरीके से दिफा किया जाता है। जामिया फैजिया उस इदारे का नाम है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत, जीवे 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 जीवे। सामने दी वकार, हमारा ताल्लुक ऐसे आस्थाने के साथ है और जब आस्थाना आलिया पीर कंधारी के मुतालिक लोग आपसे पूछे ना कि किस पीर के मुरीद हैं, किस आस्थाने से आपका ताल्लुक है, तो बतलाने में झिझक महसूस नहीं करनी, बल्कि सीना चौड़ा करके बताना है, फख्र से बताना है हम गुलामाने पीर कंधारी हैं। जो पीर कंधारी का गुलाम है हाथ खड़ा करे ना, हाथ खड़ा करके कहे हम हैं गुलामाने पीर कंधारी। बोलो ना, आप बताएं, आप अपनी जबान से ऐलान करें कि हम हैं पीर कंधारी के गुलाम, और ये फख्र हमें दुनिया के अंदर भी रहेगा और मैदान महशर के अंदर भी ये फख्र हमें रहेगा। हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं अक्सर अर्ज करता हूं, हम किसी ऐरे गहरे पीर के मुरीद थोड़े। एक मुरीद था पीर साहब का, पीर कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, तो उसको जहन के अंदर एक वसवसा आया, जहन के अंदर एक खल्फ पैदा हो गई, जहन के अंदर एक बदगुमानी आ गई। बदगुमानी ये थी कि पता नहीं जिस पीर का मुरीद मैं हूं वो पीर सैयद है भी कि नहीं। अफगानिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान के अंदर अक्सर पठान बरादरी के लोग रहते हैं और आपकी बोली भी पश्तो थी, तो शक गुजरा जहन के अंदर कि शायद कि आप सैयद हैं भी के नहीं। खुदा की इज्जत की कसम, जब जहन के अंदर ये बदगुमानी पैदा हुई, ये शक और शुबा पैदा हुआ, रात को सोया वो मुरीद तो ख्वाब के अंदर हुसैन के नाना तशरीफ ले आए, जहरा के बाबा आ गए, मेरे पीरे कंधारी के
तशरीफ ले आए, फरमाया जिस पीर के मुरीद तुम हो ना, वो फैज़े मोहम्मद हमारी औलाद में से है। फैज़े मोहम्मद सैयद ज़ादा है। और आज अपने आप को सैयद ज़ादा साबित करने के लिए लोग जाली शजरे बनवाते हैं। लोग अपने आप को सैयद ज़ादा कहलवाने के लिए तरह तरह के हीले और बहाने तलाश करते हैं। किराए के लोग हायर करते हैं, फिर दर्जा बदर्जा अपनी कौम बरादरी को तब्दील करते करते वो आखिरकार एक इलाके से दूसरे इलाके तक हिजरत करते करते आखिरकार वो अपने आप को, नौज बिल्ला मिन दालिक, कुछ ऐसे शातिर लोग हैं जो अपने आप को जाली तौर पे मंसूब कर लेते हैं। तो मैंने कहा दुनिया के अंदर खाक के जरिए हमें अता हमारा ये मानना है, ये ऐसे ही नहीं हम कहते। आज अगर अपने अकायद का तहफ्फुज़ चाहते हैं आप, इस गए गुजरे दौर के अंदर अगर आप चाहते हैं हम दुनिया से कामयाब जाए, हिज़्बुल्लाह के अंदर हमारा नाम लिखा जाए, हमल मुफलिहून के मिस्दाक हम बन जाए, हर तूफान के सामने जब भी हमें कोई मुश्किल पेश आई तो आस्ताना आलिया पीरे कंधारी ने हमारी मुश्किल कुशाई फरमाई। आस्ताना आलिया पीरे कंधारी ने ना अकायद के मामले में अपने मुरीदों को तन्हा छोड़ा है, ना अमाल के मैदान में आपको तन्हा छोड़ा है। तो जिस पीर ने आपको दुनिया के अंदर अकेला नहीं छोड़ा, तो क्या वो पीर आपको हशर में अकेला छोड़ देगा? नहीं, वो पीर महशर के मैदान में भी आपकी निस्बत कायम रखेगा, आपकी निस्बत उनसे वाबस्ता रहेगी। सामिन नदी वखार, मैं अर्ज कर रहा था, ये ऐसे ही बातें नहीं है जो मैं करता हूं कि आपके पीर खाने ने आपके अकायद का तहफ्फुज़ किया। आज आप देखें इस वक्त बदअकीदगी के जो तूफान आ रहे हैं, पीर कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मुरीद सादिक था, आपका खास मुरीद था, उसके ऊपर आपकी एक खास निगाह थी। एक दफा आपको मिलने के लिए आया, तो मिलने के बाद वापिस अपने घर को जब गया ना, चंद दिनों के बाद पीर की मोहब्बत ने सताया। पीर की मोहब्बत दिल के अंदर ठाठे मारने लगी कि कोई ऐसा लम्हा हो कि जल्द अज जल्द पीर की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। तो वो मुरीद अपने पीर की बारगाह में आते हैं। जब हुजूर पीर कंधारी की बारगाह में आए ना, तो वो पीर कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बातिन की भी खबर रखते थे और हमारे जाहिर की भी खबर रखते थे। ये ना समझो कि जो कुछ हम ज़ाहिरी करते हैं वो तो समझ में आ जाता है पीरों के। पीर उसको तो जानते हैं, लेकिन जो कुछ हम छुप के करते हैं, बातिन में करते हैं, उनकी आंखों से ओझल करते हैं, उसकी उन्हें खबर नहीं। ये बात ज़हन के अंदर रखें कि जिस पीर के साथ हमारा ताल्लुक है ना, वो हमारे जाहिर को भी जानते हैं, हमारे बातिन से भी वो हम इल्म रखते हैं, उनको इल्म है, बातिन को भी जानते हैं। वो मुरीद जब दोबारा मिलने के लिए आया तो पीर साहब ने फरमाया कि क्या बात है बीबा, चंद रोज जब आप पहले आए थे तो आपके सारे अज़कार जारी थे, आपके वजूद से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती थी, जिक्र खुदा की गूंज आती थी। तो आज क्या मामला है कि तुम्हारे
वजूद से वो जिक्र इलाही की रोशनी और चाशनी जो है वो नजर नहीं आ रही। क्या काम किया है, क्या अमल किया है। बड़ी सोचो विचार की। सोचो विचार करने के बाद अर्ज की कि हुजूर एक बंदा था, चंद दिन पहले मैं उसके घर गया, उसके घर जाके उसके घर से खाना खाया तो आपने फरमाया नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजाने पीरे कंधारी, फैजाने पीरे कंधारी, फैजाने पीरे कंधारी, जीवे 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 साहबजादगान आस्तान आलिया पीरे कंधारी, साहबजादगान आस्तान आलिया पीरे कंधारी। हमारी इस बज़म की, इस आज की मरकजी नशस्त की जीनत बने सजादा नशीन परवुर्दा गोश विलायत आले नबी औलादे अली पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद अब्दुल वाहिद शाह साहब कंधारी दाम जिल्लुहु और उनके साथ हजरत पीर सैयद असद शाह साहब कंधारी, हजरत पीर सैयद उवैस शाह साहब कंधारी, हजरत पीर सैयद नवाज शाह साहब कंधारी और इनके अलावा जितने भी साहबजादगान तशरीफ लेके आए, हम सब उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और आप अहबाब से इल्तिमास है कि आप अपनी अपनी जगहों पे नशिस्त तशरीफ रखें, अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ रखें और सामने बैठ के इस गुलदस्ता पीरे कंधारी की ज़ियारत करें, इन महकते हुए फूलों की ज़ियारत करें और अपनी अपनी नशिस्तों पे आप बैठ जाएं, आप बैठे ज़ियारत करें। ये आस्ताना आलिया पीरे कंधारी के चमकते हुए फूल आपके सामने बैठे हैं तो खुदा की इज्जत की कसम है, इन चमकते हुए चेहरों के तसद्दुक से हम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएंगे। इनकी ज़ियारत भी फरमाएं और बादब तरीके से महफिल भी समात फरमाएं। मैं अर्ज कर रहा था कि इस आस्थाने ने, आपके पीर खाने ने, मेरे पीर खाने ने हमारे अकायद का तहफ़्फ़ुज़ कैसे फरमाया। जब मुरीद से पूछा ना तो मुरीद ने कहा, अर्ज की कि हुजूर मैंने एक बंदे के घर से खाना खाया। तो आपने पूछा वो बंदा कौन था। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में वो मुरीद अर्ज करने लगा कि हुजूर वो बंदा अकीदे के हवाले से ठीक नहीं था, बद मज़हब था, अकीदा ठीक नहीं था। तो आपने फरमाया कि बीबा आज के बाद किसी भी बद अकीदा के घर से खाना नहीं खाना। इससे पता चला कि अगर कोई बंदा किसी बद अकीदा के घर से खाना खा ले तो उसकी फिर रूहानियत वाला सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, टूट जाता है। वो पीर का जो फैज़ वाला सिलसिला है वो मुनक़ते हो जाता है। तो देखें आपका पीर कैसा पीर कामिल है कि अगर आप कई किलोमीटर दूर बैठ के ज़ाहिरी तौर पे अपने पीर की निगाहों से ओझल है तो आपका पीर आपके हालात से फिर भी बाखबर है, आपके ज़ाहिर को भी जानता है, आपके बातिन से भी वो वाकिफ है। तो जो पीर हमारे ज़ाहिर की भी खबर रखता हो, हमारे बातिन की भी खबर रखता हो, तो फिर हमें उस पीर की निस्बत पे फख्र क्यों नहीं करना चाहिए। मुर्शिद जीवे, मुर्शिद जीवे। हाथ उठा के आप इस नारे का जवाब देना। आप बाबा जी की उम्र देखें और उनकी तबीयत का भी आप देखें, तबीयत। फैज़े पीरे कंधारी जीवे 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 जीवे, फैज़े पीरे कंधारी। बाबा जी तशरीफ रखें, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। तो ये नौजवानों के लिए लम्हा फिक्रिया है और सबक है आपके लिए। ओए पीर का नाम जबान पर लाने से ओए हमारी इज्जतों में कमी नहीं होगी, रब दुनिया के अंदर हमें और इज्जतों से माला माल फरमा देगा।
तो अपने पीर का नाम जबान पर लाने से शर्मिंदगी क्यों होती है? ओए फख्र से बोला करें। जब कहा जाता ना फैजाने पीरे कंधारी, जीवे 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 फैजाने पीरे कंधारी, तो फख्र से बोला करें। हमें अपने पीर पे फख्र है, हमें अपने पीर के आस्थाने पे फख्र है, और ये फख्र दुनिया में भी रहेगा, आखिरत के अंदर भी रहेगा। मैंने अर्ज किया कि आपका पीर खाना आपके अकायद भी संवार रहा है और आपके आमाल की भी तस्हीह कर रहा है। और यहां पर आपने तकरीरें सुनी मुझसे पहले फुदला की, तो यही इस आस्थाने का खासा है, इस आस्थाने का इम्तियाज है कि अगर कोई बद अमल, बद अकीदा, बद फितरत अगर नमूसे रिसालत के खिलाफ जसारत करेगा, तो आपके पीर खाने से तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत की आवाज उठेगी। अगर कोई बदअकीदा सहाबाए कराम के बारे में ज़बाने तान दराज करेगा, तो आपके पीर खाने से अजमत सहाबा का आवाजा बुलंद होगा। अगर कोई बदअकीदा आले मुस्तफा के बारे में, मेरे मुस्तफा की पकीज़ा आल के बारे में ज़बाने तान दराज करेगा, तो आपके पीर खाने से अजमत आले मुस्तफा के तराने पड़े जाए। तो जिस आस्थाने से इतना बड़ा फैज मिलता हो, उस आस्थाने जैसा कायनात के अंदर कोई आस्थाना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस आस्थाने पे, इस आस्थाने के साथ अपनी निस्बत को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने पीर की सच्ची मोहब्बत अपने दिलों के अंदर बिठाने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।